ओम दुर्गे नमः। शिवक्तों को शमतक शमतक। आज का प्रसंग है राजा अश्वपति की कथा है। राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति के अधिक पाप होने के कारण राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों के उनके पाप थे, इसलिए पाप अधिक थे, इसलिए उनको कोई संतान नहीं थी। तब रानी ने सोचा, माँ जगदम्बा भवानी सब कुछ देने में समर्थ हैं। सृष्टि के आरंभ में अंत में माँ शक्ति विराजमान है। कण कण में शक्ति ही विद्यमान है। बिना शक्ति के कोई मनुष्य, कोई देवता कुछ भी नहीं कर सकता। अस्त्र शस्त्र सब कुछ शक्ति के द्वारा ही चलते हैं। मन तंत्र हर शक्ति के बिना सब अधूरे हैं। बिना शक्ति के कोई तंत्र मंत्र अस्त्र शस्त्र कोई कुछ नहीं चल सकता है। तब राजा की रानी ने सोचा, शक्ति की आराधना करेंगे। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। राजा अश्वपति की कथा देख भागवश्य है। अश्वपति नाम के एक राजा थे। राजा अपने शत्रुओं का नाश करने वाले और मित्रों का दुख दूर करने वाले थे। राजा की रानी का नाम मालती था। रानी धर्मनिष्ठ थी, जैसे गदाधारी भगवान विष्णु के लिए लक्ष्मी। रानी मालती निसंतान थी। रानी ने भगवती सावित्री की भक्ति पूर्वक आराधना की। रानी ने वन में जाकर 10 वर्षों तक सावित्री की आराधना तपस्या भक्ति की, किंतु रानी को देवी ने ना तो कोई संकेत दिया और ना ही देवी ने कोई दर्शन दिया। तब रानी बहुत दुखी हुई और कष्ट से व्याकुल होकर दुखी मन से रानी वन से महल चली आई। महल में लौट आई, वापस आ गई और दुखी मन से रहने लगी। तब राजा अश्वपति ने रानी को दुखी देखा। तब नीतिपूर्ण वचनों से रानी को समझाया और कहा, रानी तुम दुखी मत हो। मैं भक्ति पूर्वक देवी सावित्री की तपस्या आराधना भक्ति करूँगा, वो माँ को प्रसन्न करेंगे। तब राजा रानी को आश्वासन देकर भक्ति पूर्वक सावित्री देवी की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चला गया। राजा ने पुष्कर क्षेत्र में 9 वर्षों तक सावित्री देवी की तपस्या भक्ति की। राजा को सावित्री देवी ने दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम गायत्री देवी का 10 लाख जप करो मंत्र का। इसी बीज मंत्र का तुम 10 लाख जप करो। और राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसी समय राजा के पास मुनि पाराशर आ गए। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। इसके बाद मुनि से कहा, हे राजन, एक बार गायत्री मंत्र का जप करने से कितना पुण्य मिलता है? तब पाराशर ऋषि बोले, एक बार गायत्री मंत्र का जप दिन भर के पाप को नष्ट कर देता है। 10 बार गायत्री मंत्र का जप करने से दिन और रात का पाप नष्ट हो जाता है। गायत्री मंत्र का जप 100 बार करने से महीने भर का संचित पाप नष्ट हो जाता है और 1000 बार जप करने से वर्ष भर का संचित पाप नष्ट हो जाता है। गायत्री देवी के मंत्र का जाप 1 लाख करने से पापों को और 10 लाख जप करने से अन्य जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। 1 लाख मंत्र का जप करो गायत्री को, तो इस जन्म के जो पाप आपने किए वो नष्ट हो जाएंगे। और 10 लाख जप करने से आपके
और जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। गायत्री के 1 करोड़ जप करने से सभी जन्मों के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और इससे भी 10 गुना जप करने से विप्रों को मुक्ति मिल जाती है, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हे राजन, इस क्रम से आप 10 लाख गायत्री मंत्र का जप कीजिए। जप में आपके 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा और भगवती सावित्री देवी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी, आप पर कृपा करेंगी, आपको दर्शन देंगी। पराशर मुनि राजा अश्वति को सावित्री की पूजा विधि संपूर्ण विधान समझाकर बतलाकर चले गए। राजा को उपदेश देकर मुनि पराशर अपने आश्रम चले गए। राजा अश्वति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा की और स्तोत्रों से देवी की स्तुति की, माँ को प्रसन्न किया। राजा अश्वति कहने लगे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राजा अश्वति ने विधि विधान से भगवती सावित्री देवी की भक्ति आराधना की, स्तुति की, तब माँ प्रसन्न हो गई और राजा को देवी ने साक्षात दर्शन दिए और सावित्री देवी बोली, हे राजन, मैं जानती हूँ आपके मन में क्या है, क्या कामना है आपके मन में, आपकी रानी मालती क्या चाहती है, मैं निश्चय रूप से सब कुछ जानती हूँ। राजा, आपकी पत्नी रानी मालती कन्या की कामना चाहती हैं, वो कन्या चाहती हैं, पुत्री की प्राप्ति हो, और आप पुत्र की प्राप्ति इच्छा रखते हैं। ये दोनों ही अभिलाषाएं क्रम से आपकी पूर्ण होंगी। राजा, आप चाहते हैं कि पुत्र हो, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, वो आपकी पत्नी रानी मालती चाहती कि मुझे पुत्री हो। क्रमशः आपकी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवती सावित्री राजा को वरदान देकर ब्रह्मलोक चली गई। राजा अश्वति अपने घर लौट आए, क्योंकि माँ भुवनेश्वरी, भवानी, जगदम्बा सब कुछ करने में समर्थ हैं। माँ के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ ही सुलभ है, क्योंकि सभी देवियाँ मूल प्रकृति की सेवा के कारण ही पूजित हुई हैं। जिनका जैसा तप रहा वैसा ही उन्हें फल मिला है। भगवती सरस्वती गणमादन पर्वत पर 1 लाख दिव्य वर्षों तक तप करके सर्वविद्या बन गई और लक्ष्मी देवी ने पुष्कर क्षेत्र में दिव्य 100 वर्षों तक और इसके बाद फिर 100 युगों तक तप करके भगवती की उपासना के द्वारा सभी प्रकार से संपत्ति देने वाली बन गई। इसी प्रकार सावित्री देवी ने 60,000 वर्षों तक पर्वतों पर तपस्या करके मूल प्रकृति की चरणों में ध्यान करते हुए, कठोर तप करते हुए सबके लिए पूजनीय और वंदनीय हो गई। प्राचीन काल में भगवान शंकर ने 100 मनवंतर तक भगवती की तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने भी 100 मनवंतर तक शक्ति की नाम का जप किया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी 100 मनवंतर तक तपस्या करके संपूर्ण जगत के रक्षक बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने 10 मनवंतर तक कठोर तपस्या करके गोलोक प्राप्त किया, जहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण आनंद के साथ राधा के साथ रासलीला करते हैं।
भगवती की उपासना से धर्मराज ने 10 मनवंतर तक तपस्या की। सबके प्राण शुभ सर्व पूज्य हो गए। इसी प्रकार सभी देवता, मुनि, राजा और ब्राह्मण भी भगवती मूल प्रकृति की तपस्या के द्वारा ही पूजित हुए हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान शिव ने भी भगवती की तपस्या से ही जगत के संहारक करने वाले वो देवता बन गए। भगवती भुवनेश्वरी हर जगह विराजमान है, कण कण में। बिना शक्ति के कोई कुछ नहीं कर सकता। हर जगह शक्ति विद्यमान है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर कण कण में शक्ति विद्यमान है। बिना शक्ति के कोई मनुष्य, अस्त्र, कोई तंत्र मंत्र, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अस्त्र में, ब्रह्मास्त्र में, नारायण अस्त्र में हर जगह शक्ति विद्यमान है। बगैर शक्ति के वो अस्त्र काम ही नहीं करेगा, चलेगा नहीं। हर जगह शक्ति विद्यमान है। तब राजा ने सावित्री देवी की आराधना भक्ति की और माँ ने वरदान दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी मालती को गर्भ ठहरा, गर्भवती हुई। माँ शक्ति से ही, कृपा से उनका गर्भ में पुत्री हुई और माँ ने ही अपने एक रूप से मालती के यहाँ कन्या रूप के रूप में जन्म लिया। माँ सावित्री ने मालती रानी के यहाँ कन्या के रूप में एक रूप से जन्म लिया। भगवती सावित्री की उन्होंने आराधना की थी। माँ ने वरदान दिया था। देवी कमला ही पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। राजा अश्वपति ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया था। राजा की पुत्री शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन कन्या बढ़ने लगी और कन्या विवाह के योग्य हो गई। कन्या विवाह के योग्य हो गई, यौवन से संपन्न जवान हो गई। तब राजा अश्वपति ने पुत्री के विवाह के लिए राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चित किया। सत्यवान और सावित्री के विवाह की कथा बहुत ही सुंदर कथा है। मनुष्य के अधिक पाप हो जाते हैं। उन पाप के कारण ही मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और कई कष्ट और दुख भोगने पड़ते हैं। कथा देवी भागवत से है। कथा में बहुत ही सुंदर प्रसंग था कि राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा के कई जन्मों के पाप शेष पड़े थे, इसलिए राजा को संतान नहीं थी। तब राजा ने माँ सावित्री देवी की भक्ति आराधना की और अपने पापों को, जो पाप थे कई जन्मों के, उनको पुण्य में बदला, उनका प्रायश्चित किया। तभी वो पुण्यवान हुए, तभी उनको पुण्य की प्राप्ति हुई। अगर राजा अश्वपति भक्ति आराधना न करते, विधि विधान से माँ की भक्ति न करते, तपस्या न करते, अपने पापों का प्रायश्चित न करते, अपने पापों को पुण्य में न बदलते, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए राजा बहुत ही चिंतित, दुखी थे। उनकी रानी मालती बहुत दुखी थी कि हमारे कई जन्मों के पाप शेष, इसलिए हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। इसलिए मनुष्यों को अधिक पाप होने के कारण ही उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। कथा बहुत ही सुंदर है, अद्भुत रोमांचकारी है। कथा देवी भागवत से है, आगे बहुत ही सुंदर है। सत्यवान और सावित्री की विवाह की कथा बहुत ही सुंदर कथा है। कथा को सुनते रहे, काम करते रहे, मैया का नाम जपते रहें, शक्तों को क्षमता की क्षमता